फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजेंद्र त्रिपाठी आप सबका आपके स्टॉक मार्केट सिस्टम यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, मैं हमेशा स्टॉक मार्केट सीखने के लिए लर्निंग वीडियोज बनाता रहता हूं। स्टॉक मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो स्मार्ट मनी हैं और रिटेल ट्रेडर्स हैं, और स्मार्ट मनी हमेशा सक्सेस होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। क्यों? तो स्मार्ट मनी के पास रिसोर्सेस होता है, टेक्निकीज होती है और लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से कुछ खास कारण की वजह से वो प्रॉफिटेबल होते हैं। उन्हीं के लक्ष्य कदम को सीखने के लिए हम प्रयास करते हैं। आज का हमारा सेशन है व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने ही प्रस्तुत है। आप इसको गहराई से देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। तो अभी आप देखो कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या आता है। तो नंबर एक आता है प्राइस एक्शन, और ये प्राइस एक्शन। दूसरा आता है प्राइस एक्शन में चार्ट, उसी में चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, और इसके बाद ट्रेंड्स, इसके बाद एंट्री एंड एग्जिट। बस इतना है। प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ट्रेंड्स एंड एंट्री एंड एग्जिट। तो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ स्टडीइंग फाइनेंशियल मार्केट बाय एनालाइजिंग हिस्टोरिकल प्राइस एंड वॉल्यूम डाटा। हिस्टोरिकल प्राइस और उसका वॉल्यूम, उसको स्टडी करना। It focuses on identifying patterns, trends, and relationship in market data to predict future price movements. तो जो पैटर्न्स हैं, जो ट्रेंड चल रहा है, जो रिलेशनशिप है मार्केट डाटा से, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने फोकस करना है, जिससे हमको फ्यूचर का मूवमेंट पता लग जाता है। तो की कंपोनेंट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इंक्लूड प्राइस, वॉल्यूम, टाइम फ्रेम एंड वेरियस प्राइस वेरिएबल्स। तो की कंपोनेंट्स क्या हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए? प्राइस, जो चल रहा है, जो चला था। वॉल्यूम, जो पहले वॉल्यूम थी, जो अभी के वॉल्यूम है। टाइम फ्रेम, मल्टीपल टाइम फ्रेम, और वेरियस वेरिएबल चेंजेज इनके। तो ये होते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस प्राइस की बात किया था, वॉल्यूम की बात किया था, टाइम फ्रेम की बात किया था, प्राइस वेरिएबल की बात किया था। तो देखो, प्राइस, द वैल्यू एट व्हिच एन एसेट इज ट्रेडेड इन द मार्केट, इट इज द प्राइमरी डाटा पॉइंट्स यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस। जो प्राइस चल रहा है वो प्राइमरी डाटा। वॉल्यूम, द नंबर ऑफ शेयर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। The volume provides insight into market participations and the strength of the price movement. तो देखो, प्राइस मूवमेंट जब होता है उसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा हैं स्टॉक्स में, तो वो एक इंसाइट हमें प्रोवाइड करता है। टाइम फ्रेम्स, डिफरेंट टाइम intervals are used to analyze price data such as daily, hourly, and minutes charts. Each time frame provide different level of details and perspective on market movement. तो प्रत्येक टाइम फ्रेम में जो टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है वो डिफरेंट टाइप का लेवल और नॉलेज और डिटेल्स प्रोवाइड करता है। चौथा है दोस्तों प्राइस वेरिएबल्स। तो वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस प्राइस including supply and demand, dynamics, market sentiment, economic indicators and news events. तो ये प्राइस वेरिएबल्स हैं। चार्ट, फ्रेंड्स, चार्ट्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम डाटा। ग्राफ में जो चार्ट में जो प्राइस और वॉल्यूम का जो डाटा है प्रेजेंट होता है वो ग्राफिकल। तो ये लाइन चार्ट कहला गया, ये बार चार्ट कहला गया, ये कैंडलस्टिक चार्ट कहला गया। तो दे विजुअली डिपिक्ट द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ एन एसेट अलाउइंग ट्रेडर्स टू एनालाइज पैटर्न एंड ट्रेंड्स। तो ये हैं जिनकी मदद से आप एनालाइज कर पाएंगे। टाइप ऑफ चार्ट्स, आपने लाइन चार्ट देखा, बार चार्ट देखा, कैंडलस्टिक चार्ट देखा। तो सिमिलर टू अ बार चार्ट but with added color coding and visual elements, candlestick charts provide more detailed information about price movement.
तो कैंडल स्टिक पैटर्न का जो चार्ट है वो ज़्यादा रिलायबल होता है। व्हाट इज कैंडल स्टिक? अब फ्रेंड, अब जब हम चार्ट कैंडल स्टिक का जब पढ़ते हैं वो ज़्यादा फेवरेबल होता है। तो होता क्या है कैंडल स्टिक पैटर्न्स? तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स की ये हिस्ट्री लिखी हुई है। आप इसमें देखें कि अगर हम इंक्रीजिंग यानी कि बुलिश कैंडल स्टिक जो प्राइस बढ़ रहा है उसे बुलिश बोलते हैं और इंक्रीजिंग भी बोलते हैं। तो देखो प्राइस होता क्या है कि बुलिश क्या होता है, नीचे खुलता है तब ना ऊपर आता है, इंक्रीज होता है। तो आपने देखा कि ये यहाँ पे ओपन होता है, फिर ओपन होते ही सेलर्स मोस्ट सेलर्स सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे प्राइस लो में चला जाता है और इस लो के बाद फिर बायर्स आ जाते हैं, प्राइस को ओपन होते हुए ऊपर हाई में ले जाते हैं और हाई में थोड़ा सा सेलिंग होती है जिसमें थोड़ा नीचे क्लोज हो जाता है। इस प्रकार से बुलिश कैंडल स्टिक बन जाती है। बेयरिश कैंडल स्टिक्स में क्या हो जाता है, प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, थोड़ा सा बाइंग होती है तो ऊपर प्राइस एक हाई बनाता है, इसके बाद एक नीचे लो बना करके थोड़ा ऊपर आकर क्लोज हो जाता है। तो ये बेयरिश कैंडल स्टिक हो गया डिक्रीजिंग। इसके बाद हाउ टू रीड कैंडल स्टिक पैटर्न्स। अब फ्रेंड्स कैंडल स्टिक पैटर्न्स को कैसे पढ़ना है, तो दो चीजें हमने देखी, इधर भी दिखा है इधर भी दिखा है। तो आप देखो कि हाउ टू रीड कैंडल स्टिक्स। तो देखो प्राइस का हाई ये है, जो बिग का हाई है, ओपन प्राइस यहाँ पे होता है, बियरिश है, प्राइस नीचे की तरफ गिरता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो गिरावट हुई ये लॉसेस है। और इसके बाद फिर आप देखो कि प्राइस एक लो बनाता है और फिर इसके बाद यहाँ पे क्लोज हो जाता है। सिमिलर बुलिश कैंडल स्टिक में ये यहाँ ओपन होता है, एक लो बनाता है, यहाँ से यहाँ तक गेन है इसका, इसके बाद यहाँ एक हाई बनाया था और यहाँ आकर के क्लोज हो जाता है। तो जो क्लोज हो गया ओपन से वही गेन है। इसी प्रकार से हाईएस्ट प्राइस में क्या हो जाता है, ये अपर विक है और ये लोअर विक है। तो ये जो है तो अपर विक हाईएस्ट प्राइस, ये हाईएस्ट प्राइस हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस लोएस्ट प्राइस। तो द कैंडल स्टिक मूवमेंट, ये मूवमेंट कैसे करता है, आप देखो कि ये मूवमेंट कैसे कैसे किया। यहाँ पे ओपन होकर के पहले लोअर शेडो बनाया, नीचे गया, फिर यहाँ से मूव करके एक हाई आया, हाई से फिर नीचे गिर करके क्लोज आ गया। इसको ग्राफिकल में देखते हैं। देखो यहाँ पे ओपन होता है, ये ओपन हुआ और यहाँ से ये गिरावट आ गई, ये यहाँ तक गिरावट आई, ये लो बना, लो के बाद फिर प्राइस में मूवमेंट आया, इंक्रीज हुआ, तो ये हाई बनाया, तो यहाँ हाई बनाया, हाई के बाद फिर आकर के यहाँ क्लोज हो गया, यहीं आके क्लोज हो गया। तो इसी तरह से बेयरिश कैंडल स्टिक का है। आप कंबाइंड कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखो कि मान लो 4 आवर का टाइम फ्रेम का ये कैंडल है, ये ओपन होकर के यहाँ क्लोज हो जाता है, प्लस ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, यहीं से ओपन होकर के यहाँ क्लोज हो जाता है। तो 8 घंटा में दोनों 8 घंटा हो गया ना, तो 8 घंटा में देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक बिग बनती है, यहाँ से यहाँ तक एक बिग बनती है, सिर्फ यहाँ प्राइस रह जाता है। तो ओवरऑल 8 घंटा में प्राइस क्या रहा, बुलिश रहा। पहले 4 घंटा गिरा, फिर 4 घंटा बढ़ा और ओवरऑल बढ़त रही। तो इस प्रकार से गिरावट में देखो पहले 4 घंटा ये गिरा, फिर 4 घंटा बढ़ा, फिर 4 घंटा ये गिरा, तो सबसे ज्यादा गिरा, तो जो ऊपर का बिग बना और नीचे गिरावट आ गई। तो इस प्रकार से ये कैंडल स्टिक होता है, स्ट्रेंथ ऑफ अ कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक स्ट्रेंथ कैसे होता है, अब देखो बुलिश एंड बेयरिश। सबसे ज्यादा बुलिश कैंडल अगर इस तरह से मारूबूजी बनता है, लेस स्ट्रांग, फिर लेस स्ट्रांग हो गया, फिर ये न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल के बाद फिर लेस स्ट्रांग, इसके बाद फिर वेरी बेयरिश। तो आप देख लो कि किस तरह से यहाँ पे स्ट्रेंथ बनता है, स्ट्रेंथ मीटर फॉर कैंडल स्टिक, राइट। इसके बाद कैंडल स्टिक स्ट्रेंथ आप देखो, बेयरिश इन अ फुल कंट्रोल, मार्केट बुलिश है, बायर्स के कंट्रोल में है फुल। इसके बाद फिर क्या हो गया, ये सेलर्स शोड दियर स्ट्रेंथ, सेलर ने अपना स्ट्रेंथ दिखाया, यहाँ तक सेलिंग कराया, लेकिन बट बायर्स आउट परफॉर्म दम, बायर आए और जीत गए, उसको ऊपर जाके क्लोज करा दिया। यहाँ पे इनडिसीजन द मार्केट, मार्केट के यहाँ पे इनडिसीजन रहा, बायर्स वेयर इन द कंट्रोल, बायर्स यहाँ तक प्राइस को लेके आए, कंट्रोल में थे, बट बायर झुक गए और सेलर्स ने प्राइस को रिजेक्शन करा दिया, तो बायर्स डाउन हो गए, यानी कि ये लीस्ट बुलिश है। इसी प्रकार आप देखो कि सेलर्स इन अ फुल कंट्रोल,
सेलर्स के फुल कंट्रोल में बाजार, अब इनसे कोई जीत नहीं सकता। तो बायर शोड दियर स्ट्रेंथ, बायर ने अपना स्ट्रेंथ शो किया, यहाँ तक प्राइस लेके गया, लेकिन सेलर ने आउट परफॉर्म किया जिससे प्राइस यहाँ नीचे आ गया। और यहाँ पे इनडिसीजन, ना बायर्स ऊपर लेके क्लोज किया ना सेलर्स नीचे लेकर के क्लोज किया। और इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे सेलिंग ने क्लोज किया था नीचे तक, लेकिन सेलर्स वेयर इन कंट्रोल बट बायर्स रिजेक्टेड था, बायर्स ने उनको रिजेक्ट कर दिया, प्राइस ऊपर ले जाकर के क्लोज कर दिया। तो ये प्रकार का बुलिश कैंडल है। तो फ्रेंड कैंडल स्टिक पैटर्न्स को आप देख लो कि बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होता है, बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या हो, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स क्या होता है, अभी हमने ब्रीफ किया है। तो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स में हैमर्स, तो देखो यहाँ पे हैमर्स का मतलब होता है कि प्राइस ऊपर से गिरते गिरते एक हैमर बनता है और प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाता है। तो द हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न इज फॉर्म्ड अ शॉर्ट बॉडी विद अ लॉन्ग लोअर विक एंड इज फाउंड एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड, यानी कि सपोर्ट के एरिया में मिलता है। तो देखो ये इन्वर्स हैमर भी बनता है और इसको एक कंफर्मेशन कैंडल बन जाती है। तो आप यहाँ पे बाय करते हैं, नीचे एक ऐसा लगा लेते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं। बुलिश इनगल्फिंग, प्रीवियस कैंडल को करंट कैंडल इनगल्फ कर लेता है और बुलिश के रूप में बनता है, मार्केट डाउन की तरफ चलते आता है और एक सपोर्ट लेवल में इस तरह का जब कैंडल पैटर्न्स बन जाते हैं तो उसे बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। इसके बाद देखो क्या बन जाता है, पियर्सिंग लाइन, प्राइस क्या होता है नीचे की गिरावट में, फिर क्या हुआ कि थोड़ा नीचे गैप डाउन करके मार्केट गिरता है और प्रीवियस कैंडल के 50% के ऊपर ले जाता है, तो उसी को बोलते हैं पियर्सिंग लाइन। अब यहाँ से मार्केट का सेंटीमेंट बदल जाता है। प्राइस मॉर्निंग स्टार, प्राइस गिर रहा था और एक इनडिसीजन कैंडल बनती है, उसी को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। और यहाँ से मॉर्निंग स्टार से प्राइस में राइज आना शुरू हो जाता है। 3 वाइट सोल्जर्स, मार्केट नीचे गिर रहा होता है, एक रेड कैंडल के बाद फिर 3 वाइट सोल्जर यानी 3 ग्रीन कैंडल हायर हाई बनती हैं, इसको बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। हैंगिंग मैन, अब मार्केट जब नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा होता है तो एक हैंगिंग मैन बनता है, मतलब मार्केट में गिरावट आती है तो सेलर्स कंट्रोल में होते हैं लेकिन बायर्स उसको रिजेक्ट कर देते हैं, इसलिए प्राइस ऊपर जाकर के क्लोज हो जाता है। तो नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, कंफर्म कर देती है, अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो हैंगिंग मैन कंफर्म हो जाता है, ये किसी रेसिस्टेंस बनता है, बॉडी इसकी छोटी होती है और बिट जो है इसकी बॉडी के 2 गुना इससे ज़्यादा होती है, तो हैंगिंग मैन कहलाता है। यहाँ से सेंटीमेंट सेल करने का बनता है, इस कैंडल के लो के नीचे आप सेल करेंगे और ऊपर का ऐसे लगाएंगे, प्रॉफिट के लिए आप बैठ जाएंगे। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार क्या होता है, जब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ चलता है और एक रेसिस्टेंस लेवल आता है, की लेवल आता है, जहां पर प्राइस क्या हो जाता है, बायर्स कंट्रोल में होते हैं, बट बायर्स कंट्रोल में होने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे सेलर्स प्राइस को रिजेक्ट कर देते हैं, जिससे प्राइस नीचे की तरफ रुक जाता है और नीचे जब क्लोज हो जाता है तो आपने देखा कि ये हैंगिंग मैन के जैसे है, नहीं ये शूटिंग स्टार किस तरह का है कि यही शूटिंग स्टार है और इसमें जो बॉडी बनती है वो बॉडी कोई भी कलर का हो सकता है, डज नॉट मैटर, और इसमें जो बॉडी के बाद जो पूंछ बनती है बॉडी से 2 से 3 गुना ऊपर की तरफ बनती है, तो ये शूटिंग स्टार होता है और इसमें कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती, आप इसके नीचे सेल कर देते हैं, ऊपर कैसे लगा करके टारगेट के लिए बैठ जाती है। बियरिश एनगल्फिंग, प्राइस नीचे की तरफ ऊपर तो राइजिंग हो रहा था, कंट्रोल होता है, बायर्स के कंट्रोल में प्राइस होता है, डिमांड होती है, लेकिन वहाँ पे सप्लाई शुरू हो जाती है, यानी कि प्रीवियस कैंडल को करंट कैंडल इनगल्फ कर जाता है और प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ घूमना शुरू कर देता है। पोटेंशियल डायरेक्शंस, इसमें इवनिंग स्टार, देखो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था और एक इंडिसीजन बनता है और वहां से कंफर्म कर देता है और यहाँ से आप सेल करेंगे, नीचे के लिए बुक कर लेंगे प्रॉफिट, ये इवनिंग स्टार है। 3 ब्लैक रोज क्या हो जाता है, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ चलता रहता है और इसके बाद ग्रीन कैंडल के बाद 3 कैंडल लोअर लोज बनाते हुए और लोअर हाइस का फॉर्मेशन बनाते हुए 3 कैंडल में क्लोज हो जाता है, उसे बोलते हैं 3 ब्लैक रोज। और इसके बाद डार्क क्लाउड कवर, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और ग्रीन कैंडल के बाद एक हाई बनाता है, हाई के बाद वहां से रिजेक्शन हो जाता है, प्रीवियस ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे प्राइस रुक जाता है, उसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। इसके बाद बुलिश एंड बियरिश इनगल्फिंग, आपने देखो बुलिश इनगल्फिंग किस तरह से इनगल्फ करता है और
ये बियरिश इंगल्फिंग किस तरह से इंगल्फ कर देता है। तो ये क्या है, पैटर्न स्ट्रेंथ, कॉमन स्ट्रेंथ है कि ये बियरिश है, ये बुलिश है। तो क्या हो गया, वीक, वीक ग्रीन कैंडल क्लोजेस लिटिल एबव रेड कैंडल। तो ये क्या हो गया, ये वीक कैंडल जो हुआ, बियरिश कैंडल कमजोर पड़ गया। कॉमन ग्रीन कैंडल क्या हो जाता है, क्लोजर 25% अबव रेड कैंडल। तो ये थोड़ा सा कॉमन है। और स्ट्रांग कौन सा है, ग्रीन कैंडल क्लोजर 50% अबव। अगर 50% के ऊपर क्लोज हो जाता तो ये स्ट्रांग कहा जाता है। तो अगर ये फॉर्मेशन बनता है तो इसको बोलते हैं वीक, ये बनते हैं तो कॉमन, और ये बनता है तो स्ट्रांग। यानी 50% के ऊपर अगर क्लोज हो जाए कैंडल तो वो स्ट्रांग होता है, 25% कॉमन होता है, और लिटिल बिट ऊपर क्लोज हो जाता है तो वीक ही होता है। तो फ्रेंड्स, हैमर एंड शूटिंग स्टार के बारे में फिर से समझ लीजिए कि शूटिंग स्टार किस तरह का अपीयर होता है। ये अप ट्रेंड में मार्केट जब रहता है तो एक शूटिंग स्टार बनता है, जब डाउन ट्रेंड में रहता है तो इन्वर्टेड हैमर बनता है, और जब डाउन ट्रेंड में रहता है तो हैमर बनता है। कलर डज नॉट मैटर, जब अप ट्रेंड में रहता है तो हैंगिंग मैन बनता है। इस प्रकार से ड्रैगन फ्लाई एंड ग्रेव स्टोन डोजी, जब मार्केट ऊपर से नीचे तरफ गिर रहा होता है तो ड्रैगन फ्लाई बनता है, जब मार्केट ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा होता है तो किसी हाई पर, किसी हाई पर, किसी रेसिस्टेंस पर ग्रेव स्टोन डोजी बनता है। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार आपने देख ही लिया, एक एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल है। इस तरह से प्राइस में गिरावट होती है। अगर हम इसको फिर से देखें तो होता क्या है, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार में क्या होता है कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ा हो जाता है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाना बंद कर देता है, एक इंडिसीजन के रूप में क्लोज हो जाता है। लेकिन प्रीवियस कैंडल का 50% क्लोज होते ही ये कंफर्म हो जाता है और प्राइस नीचे की तरफ गिर जाता है। ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम्स, फ्रेंड्स ट्विजर बॉटम्स अब मतलब इक्वल लो को ट्विजर बॉटम कहते हैं, इक्वल हाई को ट्विजर टॉप कहते हैं। जब ऐसा फॉर्मेशन बन जाता है तो मार्केट में पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटीमेंट जनरेट हो जाता है, बुल्स वर्सेस बियर्स। जैसे कि हमने आपको पढ़ा था कि मोस्ट बुलिश है, और इस प्रकार से यहाँ पे देखो कि जो ड्रैगन फ्लाई है यहाँ पे हम बाय करते हैं। अगर ऐसा फॉर्मेशन बनता है तो मॉर्निंग स्टार में हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो ये मॉर्निंग स्टार गलत बना हुआ है, और ये हैमर भी गलत है। ये मतलब क्या कि आपको स्ट्रेंथ को समझने के लिए बताया हुआ। ये हैंगिंग मैन सही है, और ये जो है तो ग्रेव स्टोन डोजी नहीं, हाँ ग्रेव स्टोन डोजी है, और ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। बेरिश पैटर्न इस प्रकार से बनता है, और इस प्रकार से अगर आप देखें तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स इस प्रकार से बनते हैं, स्पिनिंग टॉप, डोजी, व्हाइट मारूबोजू, ब्लैक मारूबोजू, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार। इसके बाद डबल में देखो, बुलिश इंगल्फिंग दो मिला करके, बियरिश इंगल्फिंग, ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम। इसके बाद ट्रिपल में देखो, 3 वाइट सोल्जर, 3 ब्लैक क्लोज, इसके बाद 3 इनसाइड अप, 3 इनसाइड अप, और ये देखो 3 इनसाइड डाउन, 3 इनसाइड अप, 3 इनसाइड डाउन। इसके बाद फिर देखो मॉर्निंग स्टार, इसको देखो इवनिंग स्टार, और कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न में डोजी और स्पिनिंग टॉप, और कंटिन्यूएशन पैटर्न में फॉलिंग 3 मेथड्स, कंटिन्यूएशन नीचे गिरने के लिए, राइजिंग 3 मेथड्स ऊपर चढ़ने के लिए। इसके बाद ट्रेडिंग यूजिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स, फाइंड एरिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले पता कर लेना है, और वहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न जब मिलते हैं तब आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, कंफर्म ट्रेंड रिवर्सल्स, असेस मार्केट सेंटीमेंट्स। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आपने पूरा वीडियो देखा, काफ़ी आनंद आया। और इस प्रकार से आप अगर अपने ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा बनाना है तो सबसे पहले लर्न करना, सीखना जरूरी है। जितना समय आप सीखने में दे देंगे उतना ही आप प्रॉफिट कर पाएंगे और आपका ट्रेडिंग जर्नी अच्छी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इसी तरह के धमाकेदार इंफॉर्मेशन के साथ में। थैंक्स, नमस्कार।